मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज में हमने 6 क्लास पढ़ ली। आज 7 पढ़ेंगे, कल 8। परसेंटेज हमारा समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब कि आज और कल एक क्लास और होगी, परसेंटेज समाप्त। अगर आपने ये सभी क्लासें परसेंटेज की देख ली तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है परीक्षाओं में जो आपसे छूट सके परसेंटेज का। इसके बाद हम पढ़ेंगे वही जीएस में जो हम पढ़ रहे थे, महाद्वीप में नदियाँ। एशिया महाद्वीप की नदियाँ पढ़ लिया था, यूरोप महाद्वीप की नदियाँ पढ़ लिया था। इसके बाद अब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब पढ़ेंगे। अभी हम परसेंटेज को समाप्त ही कर देते हैं आज और कल में। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्लास 7 का पहला प्रश्न है। 10 प्रश्न हम इसमें पढ़ेंगे, कल भी हम 10 प्रश्न। परसेंटेज हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, मनीषा जाती है बाजार या मेले। मनीषा गई बाजार, मनीषा को खर्च है तो कुछ राशि मिली। बाजार में खर्च करने के लिए मनीषा कुछ राशि मिली। तो मनीषा क्या करती है, मनीषा उसका 20% पुस्तकें क्रय करने में, क्रय मतलब खरीदना, क्रय करने में, और मतलब 20% जो राशि उसको मिली उसका 20% उसने किताबें खरीद ली। पढ़ने वाली लड़की है ना, तभी तो 20% पुस्तकें क्रय करने में। और इसके बाद जो धनराशि उसके पास बची उसका, या कहने का मतलब कि 20% पुस्तकें क्रय करने और शेष का 25% स्टेशनरी पर व्यय करती है। ठीक है। अब इसके बाद अब बची राशि का मतलब 20% पहले किताबें खरीदा, फिर 25% स्टेशनरी, फिर शेष का 10% गरीबों को दान देती है, दान भी देती है। और अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने में, मिठाई भी खाती है बाद में, और अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान खरीदने में व्यय करती है। मतलब पूरा का पूरा रुपया खर्च ही कर लेती है, बचाती नहीं अपने पास एक भी। जो बचता है उसकी मिठाई खरीद लेती है। यह राशि 13 रुपये 50 पैसे है। कहने का मतलब कि सब कुछ करने के बाद जब वह मिठाई खरीदती है तो मिठाई कितने में खरीदती है, यह राशि 13 रुपये 50 पैसे है। तो उसके खर्च की कुल धनराशि कितनी थी, यानी उसने टोटल रुपए कितने खर्च किए, यह प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिए, मान लेते हैं धनराशि x रुपए थी। इस तरह के प्रश्न मैं आपको पहले कई पढ़ा चुका हूं। देखिए, 20% पुस्तकें खरीदने में, जब 20% पुस्तक खरीदने में व्यय कर देगी तो बचेगा कितना, 80% बचेगा। 80% परसेंट हटाने के लिए 100 का हम भाग दे देते हैं, गुणे। ठीक है। मतलब इतने का उसने क्या किया, इतनी धनराशि बची क्या करने में, पुस्तकें खरीदने के बाद इतनी धनराशि बची, यानी कुल का 80% अभी बचा हुआ है। फिर शेष धनराशि इतनी बची ना, अब शेष का 25% किसमें, स्टेशनरी में। तो कितना बचा, 75% बचा। ठीक है। अब ये टोटल इतना हो गया। अब शेष का, यानी इसका क्या करती है, 10% गरीबों को, जब 10% गरीबों को दान करेगी तो कितना बचेगा, 90%। ये पहले इतनी धनराशि थी, इसमें 20% पुस्तकें खरीदे, बची 80। फिर कुल धनराशि का 25% खर्च किया स्टेशनरी पर, बचा 75%। फिर कुल का 10% गरीबों को दान करती है, और बाद में उसने जो अंतिम बची धनराशि है उसकी मिठाई खरीद लेती है। तो मिठाई कितने की खरीदती है, 13.50 रुपये, यानी 13.50। कहने का मतलब 13.5 रुपये की मिठाई खरीदती है। मतलब इतना पूरा बची जो राशि है, खर्च करने के बाद बची जो राशि है वो 13.50 के बराबर है दोस्तों। अब देखिए, सब कुछ करने के बाद जो मिठाई खरीदने में व्यय करती है, ये धनराशि दी हुई है। ठीक है, इतनी की मिठाई खरीदती है। उसको हल कर लीजिए आप। देखिए, यक्स गुणे 2 से काटिए तो 4/5। ठीक है, 4/5 गुणे ये 75/100 को लिखते हैं हम 3/4। ठीक है, 25 से काट देंगे, 3/4। 90/100 को लिखते हैं 9/10। ठीक है, बराबर 13.50, 13.50। दशमलव के बाद जो भी अंक आते हैं उनको हम एक एक पढ़ते हैं, 50 नहीं पढ़ेंगे। 13.50। ठीक है। अब इसको काट दीजिए। देखिए, नीचे वाली जो संख्याएं हैं गुणे में जाएंगी, ऊपर वाली संख्याएं भाग में जाएंगी। अब जरा आप दिमाग लगाइए,
ये गुणे में जाना है, ठीक है। तो जब ये 10 का गुणा होगा इसके साथ तो क्या होगा, दशमलव हटके यहां आ जाएगा, समझ रहे हैं। 1 0 का गुणा होगा तो 0.1 अंक और पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब 13.50 था तो अब क्या हुआ, 135 हो गया। 135.0 दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 135 हुआ, अब ये संख्या ये कट गया, 10 कट गया पूरा, क्योंकि दशमलव हटाने में 10 कट गया ना। अब देखिए ये बटे में जानी है, ये गुणे में, तो 9 से 15 नैया 135, ठीक है। ये 15 हुआ, 3 से काट दीजिए इसको, 5 बार में कट जाएगा दोस्तों। 4 से 4 काट दीजिए, ठीक है। और ये जो 5 है ना बटे में है, पक्षांतर करने पर गुणा में चला जाएगा। तो यक्स बराबर 5 गुणे 5 बराबर दोस्तों क्या आएगा, 25 रुपए। तो उसके खर्च की कुल धनराशि कितनी दोस्तों, 25 रुपए थी। बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही सरल तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपने ये 8वीं क्लास परसेंटेज की देख ली तो आपको कहीं से परसेंटेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपसे एक भी प्रश्न परसेंटेज का नहीं छूटेगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में। दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि राम ने अपनी आय का जितनी राम की आय है उसका 4% किसी चैरिटी को दान करता है। किसी चैरिटी में 4% वो राम दान करता है। इसके बाद जो धनराशि बची, यानी 4% दान करने के बाद शेष धनराशि का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास 8640 रुपए बचे हों तो उसकी कुल आय क्या रही होगी, उसकी कुल आय क्या है। देखिए मान लेते हैं कुल आय दोस्तों यक्स है, ठीक है। 4% उसने चैरिटी को दान किया, उसके पास कितने रुपए बचे, 4% चैरिटी को दान दिया तो 96% तो अभी उसके पास है राशि, ठीक है। अब इतने रुपए बचे, इतने बचे हैं ये। अब शेष का 10% बैंक में जमा किया, 10% जमा किया तो 90% तो बचा होगा शेष का, बराबर ये सब करने के बाद दान देने के बाद बैंक में जमा करने के बाद उसके पास टोटल रुपए कितने बचे, 8640। 8640 के बराबर ही तो है, मतलब खर्च करने के बाद जो बची राशि को इसने 8640 रुपए बताया। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 96 को आप इसको तो आप काट देंगे कितना, 9/10। इसको काट दीजिए 24 से काट दीजिए, 24 चौको 96, 25 चौको 100, ठीक है। अब यक्स गुणे 24/25 इंटू 9/10 इक्वल टू 8640, ठीक है। अब इसको काटिए, ये नीचे वाली संख्या दोस्तों गुणा में जाएंगी और ऊपर वाली क्या होंगी, ऊपर वाली भाग में जाएंगी। ये वाली गुणा होंगी, ये वाली नीचे आएंगी। तो देखिए 9 से ये संख्या कट रही कि नहीं कट रही, 6 4 10 8 18। मैंने आपको बताया था कि संख्याओं के सभी अंकों का योग अगर 9 से कटे विभाज्यता में तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। देखिए 6 4 10 8 18, 18 9 से कट रही तो ये संख्या पूरी कटेगी। देखिए इसको जब आप काटेंगे तो 9 9 81 रख देंगे, बचेगा कितना, 5 बचेगा, ये 4 है तो 54 हो जाएगा। 9 छक्के 54, 0, 960 बार में दोस्तों ये कट जाएगा। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, 24 चौको 96, 40 हो गया, ठीक है। अब ये गुणे में जाएगा तो यक्स को बाहर निकालेंगे, जब ये भाग में है तो गुणे में, तो 40 गुणे 25 गुणे 10 कितना हो जाएगा। अब देखिए 25 चौको 100 हो गया, 25 चौको 100, 1 0 इसका और 1 0 इसका, यानी टोटल धनराशि राम के पास 10,000 रुपए थी दोस्तों। अगर आप देखना चाहें तो 10,000 रुपए के पहले 4% आप दान में निकाल दीजिए, फिर शेष धनराशि के 10% आप बैंक में जमा कर दीजिए, आपके पास 8640 रुपए ही बचेंगे। आप करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में। देखिए प्रश्न नंबर 3, जो प्रश्न नंबर 3 है बहुत ही अच्छा प्रश्न है
और इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये जो अभी तक आपने पढ़ा उससे नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप है। इस तरह के परीक्षाओं में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। किसी परीक्षा में 60% छात्र, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुए और अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। कहने का मतलब यह है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी। मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल छात्रों की संख्या क्या होगी। इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, फार्मूला बहुत ही सरल, देखते ही आप कर पाएंगे। देखिए 2 फार्मूले हैं, अगर अनुत्तीर्ण पूछे उसके लिए अलग है, उत्तीर्ण पूछे तो उसके लिए अलग है। देखिए एक सूत्र है पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, एक सूत्र ये है, और एक सूत्र ये फेल, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। 2 सूत्र है ये, समझ रहे हैं। जैसे किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास, 70% हिंदी में, तो एक बार हिंदी में पास, एक बार अंग्रेजी में पास। जो तीसरा पास है या एक सूत्र में तीसरा फेल है, ये दोनों की बात करें तब, जैसे और 40% दोनों में, तो दोनों की जगह यहाँ अगर फेल है तो पास, वो फेल है तो फेल, पास है तो पास। अब देखिए तरीका, इसमें क्या कह रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछ रहा है। तो जब अनुत्तीर्ण मतलब फेल का पूछे तो पास वाला सूत्र लगा दीजिए, जब फेल का पूछे फेल छात्रों की संख्या तो पास वाला सूत्र लगाइए। एक जगह आप नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के क्या लिख लेंगे कि जब फेल छात्रों की संख्या पूछे तो सूत्र लगाएंगे पास वाला, और जब पास छात्रों की संख्या पूछे तो सूत्र लगाएंगे फेल वाला। अब देखिए इसमें फेल पूछ रहा है ना, तो पास वाला सूत्र लगा दीजिए। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 60 इसका प्लस 70% हिंदी में माइनस, दोनों में पास कितने हैं 40। अब देखिए 7 6 13 130, 130 में 40 चले गए 90। 90% छात्र ऐसे हैं, 90% छात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी विषय में पास हुए। मतलब कहने का कि 90% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी या अंग्रेजी किसी न किसी में पास हुए हैं। अब पूछ क्या रहा है, जो दोनों में अनुत्तीर्ण है, यानी दोनों विषय में जो फेल है, हिंदी और अंग्रेजी जो दोनों में फेल है उनका प्रतिशत पूछ रहा है। और 90% ऐसे हैं जो किसी न किसी में पास है। तो आप जानते हैं कि परसेंट हमेशा 100 का होता है, 100 का परसेंट होता है, 100% होता है। 100% छात्र हैं, 90% किसी न किसी में पास है, 10% फेल होंगे ना। 10% ऐसे हैं दोस्तों जो क्या हैं, फेल हैं। 90% छात्र जो निकले ये पास निकले हैं। 90% छात्र ऐसे हैं इस कक्षा में, इस परीक्षा में, कि किसी न किसी विषय में वो पास है। और 10% ऐसे हैं जो दोनों विषय मतलब एक भी विषय पास नहीं कर पाए। 10% छात्र यही पूछ रहा है कि तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 10% है। दोस्तों देखिए पास से निकाला जा सकता, पास से आपने निकाला। अब एक तरीका बताइए फेल से भी, भाई फेल वाले सूत्र से भी मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको। अब देखिए इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। फेल वाले सूत्र में देखिए इसमें फेल फेल माइनस फेल। अब देखिए फेल वाले सूत्र से आप लगाएंगे तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा कितने फेल है। देखिए किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 60% अंग्रेजी में पास हुए ना, तो आपको पता होगा कि 60% पास हुए तो फेल कितने होंगे 40%। दूसरा देखिए 70% हिंदी में, यानी 70% हिंदी में पास हुए
अगर 70% हिंदी में पास हुए तो 30% हिंदी में फेल होंगे ना। ये हम फेल वाले से निकाल रहे हैं। पास वाले से आपने देखा, अगर फेल पूछे तो पास वाले से सरल है, अगर पास पूछे तो फेल वाले से सरल है, लेकिन हम दोनों से निकाल के आपको दिखाएंगे। फेल वाले से है तो इसमें फेल की संख्या रखनी है। देखिए, किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में पास हुए तो 40% फेल होंगे, 70% हिंदी में पास हुए तो 30% फेल होंगे, माइनस, और दोनों में 40% पास हुए, 40% अगर दोनों में पास हुए तो 60% दोनों में फेल हो गए ना। अगर कह दिया गया कि दोनों विषय में 40% ही पास है तो फेल 60% हो जाएंगे, बराबर 40 30 70 माइनस 60, 10% दोनों में फेल है, डायरेक्ट निकल आया। फेल वाले से निकाला ना, फेल फेल से निकालिए चाहे पास से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। इसमें क्या पूछ रहा है, पास की संख्या पूछ रहा है, तो आप फेल वाले से लगा लीजिए। फेल का क्या था, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। मैंने बताया था कि अगर पास पूछे तो फेल वाला लगा दीजिए, क्योंकि फेल का हर जगह दिया है ना, फेल फेल फेल, तो फेल वाला सूत्र लगा दीजिए। जब फेल वाला सूत्र लगा देंगे तो टोटल में फेल घटा दीजिए तो पास आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये पता चल जाए कि कितने प्रतिशत टोटल फेल हैं तो परसेंट 100 का होता है, 100 में घटा देंगे, पता चल जाएगा। देखिए 52% विद्यार्थी हिंदी में, 52%, ठीक है, 42% अंग्रेजी में, माइनस दोनों में क्या है, 17% दोनों में फेल है, ठीक है। 52 42 कितना हुआ, 94, माइनस 17, घटाइए, 14 में 7 गए 7, 8 में 1 गई 7। 77% व्यक्ति ऐसे हैं जो फेल हुए, मतलब किसी न किसी विषय में फेल हुए ही हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं, दोनों विषयों में पास पूछ रहा है। ये 77% विद्यार्थी किसी न किसी विषय में फेल हैं, चाहे हिंदी में हो अथवा अंग्रेजी में हो, मतलब किसी न किसी विषय में फेल है 77%। तो परसेंट हमेशा होता है 100 का, 77% किसी न किसी विषय में फेल हैं, तो 23% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में पास हुए, ठीक है, 23%, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए फेल वाले से हमने देख लिया, पास वाले से भी उत्तर आएगा इसका। पास वाला सूत्र था पास इक्वल टू पास प्लस पास माइनस पास, ठीक है। अब देखिए किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए। अगर 52% हिंदी में फेल हुए तो पास कितने होंगे, परसेंट बराबर 100 के होता है। अगर 52% हिंदी में फेल हुए तो 48% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी में पास हुए। अब देखिए अंग्रेजी में 42% फेल हुए, अंग्रेजी में 42% फेल हुए तो अंग्रेजी में पास कितने हुए, 58%, माइनस यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए, तो 83% व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी न किसी विषय में पास हुए। यानी 17% जो दोनों में फेल है, तो घटाएंगे 100 में 17 को, तो 83 ऐसे हैं जो किसी न किसी विषय में पास हुए। अब इनको जोड़कर इसे घटा दीजिए, 52 घटाएंगे 48, ये आएगा 8 8 16, 5 4 9 1 10, 83, 106 में 83 घटाएंगे तो आएगा 23%। 23% विद्यार्थी पास हुए दोनों विषयों में। इसमें पास कर लिए तो डायरेक्ट पास आ गए, इसमें हमने टोटल फेल निकाल लिया तो 100 में घटा के पास निकाल लेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया हो,
देखिए अब यहां पर पास फेल वाला सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें क्या होता था, हमें 3 जगह परसेंट में लिखना होता है, 1 2 है, लेकिन यहां पर संख्या दी हुई है, नंबर परसेंट में नहीं है। 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। यहां पर परसेंटेज नहीं पूछा गया, तो इसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों परसेंट को आप जोड़ दीजिए, 72% प्लस 44%, 4 2 6 7 4 11। अब देखिए 116% कैसे आ गया। ये परसेंट तो हमेशा 100 का होता है, बच्चे चाहे जितने हों, चाहे 10 लाख चाहे संख हों, परसेंट में तो 100 ही होंगे। ये 16 ज्यादा कैसे हो गया, 100% होता है, 16 ज्यादा कैसे हो गया। तो ये 16% इसलिए ज्यादा है, ये 16% इसलिए ज्यादा है। ये कौन, ये बच्चे ज्यादा है 16%, वो ज्यादा हैं जिन्होंने दोनों विषय ले लिए हैं। समझ रहे हैं ना। देखिए 72% जीव विज्ञान, 44% गणित लिया है, तो जब दोनों को मिलाया गया तो 116% हो रहा है। कहने का मतलब कि 16% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों विषय लिए हैं, और दोनों विषय लिए बच्चों की, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40। दोनों विषय लिए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40। 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने क्या लिया है, दोनों विषय लिए हैं। संख्या 40 है और दोनों विषय लिए छात्रों का परसेंटेज 16, यानी 16% बराबर के 40 है। 16% बराबर 40 के। देखिए 16% बराबर 40 के होता है, तो आप ये 100% निकाल लीजिए। टोटल पूछ रहा है, टोटल विद्यार्थी 16% बराबर 40 के, तो हम टोटल विद्यार्थी निकाल लेंगे। ठीक है, 40/16 गुणे 100, यानी 40 विद्यार्थी, संख्या 40 है जो दोनों विषय लिए हैं, 40 विद्यार्थी हैं। अब परसेंटेज में देखा जाए तो 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। तो टोटल विद्यार्थी बटे 16% इंटू 100, इसको काट दीजिए 8 से, 8 दूनी 16, 8 5 40, 2 से काटिए 50, 50 पंचे 250। 250 छात्र हैं टोटल विद्यार्थियों की संख्या। कक्षा में टोटल 250 छात्र हैं भैया, टोटल 250। ठीक है, 250 स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि किसी परीक्षा में लड़के कितने हैं, 1000, लड़कियां कितनी हैं, 800। लड़के हैं 1000, लड़कियां हैं 800। उस परीक्षा में लड़के उत्तीर्ण होते हैं 60% और लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं 50%। तो कह रहा है कि जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत, यानी टोटल लड़के और लड़कियां कितने हैं, 1800। उसमें से लड़के 60% पास हो रहे हैं, लड़कियां 50% पास हो रही हैं। जो परीक्षार्थी फेल हुए उनका प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए पहले हम ये देख लेते हैं कि लड़के कितने पास हुए और लड़कियां कितनी पास हुई। देखिए 1000 लड़के हैं, लड़के कितने पास होते हैं, 60%। 1000 का 60% आप निकालिए, 600 आया, यानी 600 लड़के पास, 600 लड़के पास हुए, उत्तीर्ण हुए। लड़कियां कितनी हैं, 800। लड़कियां कितनी उत्तीर्ण हुई, 50%, 400 लड़कियां पास, 400 लड़कियां पास हुई। पूछ क्या रहा है कि जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत, यानी टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या में कितने प्रतिशत लड़के लड़कियां फेल हो गए। लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या क्या है, 1000, 800, 1800। लड़के और लड़कियां टोटल कितने हैं, 1800। भैया पास कितने हुए, 600 लड़के पास हो रहे हो, 400 लड़कियां पास हो रही हैं, यानी 1000 पास हो रहे हैं। अगर अब तो आप निकाल सकते हैं, बहुत सरल है। आपको कह दिया जाए कि 1800 परीक्षार्थी हैं या विद्यार्थी हैं, लड़के लड़कियां टोटल मिला के 1800 हैं, इसमें से 1000 पास हो गए, फेल का परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए 1800 में 1000 पास हुए तो फेल कितने होंगे, 800। कितने में, टोटल संख्या 1800। परसेंट में निकालने के लिए 100 का गुणा। अब देखिए 2 0 से 2 0,
समझिए। और इसको काटिए, 2 से काटिए तो आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 400। 400/9 जब आप काटेंगे तो 9 चौको 36, 4 बचा, फिर 40 हो गया, 9 चौको 36, फिर कितना बचा 4, 10 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 9 चौको 36, 4 4 आता रहेगा, यानी 44.44 या 44.4। इतने परसेंट विद्यार्थी, मतलब टोटल लड़के लड़के इतने परसेंट फेल हो गए। पास कितने हुए? पास का परसेंट तो हम निकाल सकते हैं, 100% में इतना घटा दीजिए, पास हुए। संख्या पूछ रहा है तो 1000 पास हुए, 800 फेल। परसेंट पूछ रहा है फेल का तो इतना, पास का पूछ रहा है तो 100% में इतना घटा दीजिए, पास का परसेंटेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है 44.4% लड़के और लड़के, यानी जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत कितना है? 44.4%। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दोस्तों कि एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे, एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे, उसमें 60% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए, 60% पास हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में, कहने का मतलब फेल हुए छात्रों में 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया हो तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा? पहले हम ये निकालें कि कितने छात्र पास हुए। 65 में कितने पास हुए? 60%। 65 का 60% दोस्तों निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 13 5 65, इसको काट दीजिए 2 से तो 3, 13 3 39। 39 छात्र दोस्तों पास हुए। कैसे हमें पता चला कि कितने छात्र पास हुए? प्रश्न कह रहा है कि 65 अभ्यर्थी बैठे, उसमें 60% पास हुए, तो हमने 65 का 60% निकाल दिया, 39 आया, 39 पास हुए। अब कह रहा है कि यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में, अनुत्तीर्ण मतलब जो 65 है, 65 में 39 के बाद बाकी सब फेल तो हुए। 65% अगर 60% पास हो रहे हैं तो 40% तो फेल हुए। तो कह रहा है कि जो फेल छात्र हैं उनमें से 5 छात्रों को बैठने ही न दिया गया होता, तो 65 में 5 को बैठने ना ही दिया गया हो तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा? मतलब कहने का कि 65 छात्र पहले थे, 39 पास हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया हो तो पास तो सभी बैठेंगे ना, पास छात्र तो सभी बैठेंगे। अब देखिए 39 छात्र पास हुए, बैठाना कितने को है? पहले 65 बैठे थे, अब 60 बैठेंगे। यही तो पूछ रहा है कि 60 में 39 कितने परसेंट है? पहले 65 में 60% पास हुए, अब कह रहा है कि जो फेल हुए हैं उनमें से 5 को परीक्षा में बैठाइए नहीं, बिल्कुल हटा ही दीजिए। अब टोटल 60 विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे कि 5 को हटा दिया, पास तो 39 ही है ना, पास को ये थोड़ी कह रहा है कि पास को नहीं बैठाना, कह रहा है कि जो फेल हुए उनमें से 5 को नहीं बैठाना 60 को बैठाना है। 39 पास हुए, बैठे कितने टोटल? अब 60% में निकालना है तो गुणा। देखिए अब काटिए इसको, 1 0 से 1 0, 2 से काटिए तो 2 3 6, 5 दूनी 10, 3 से काटिए 13 3 39, 65%। अब पहले 65 अभ्यर्थी बैठे, 60% उत्तीर्ण हुए, ठीक है, 39 उत्तीर्ण हुए। अब यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया हो तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा? आप बताइए। पहले 65 छात्र थे, 39 पास हुए, पहले 65 छात्र थे, 39 पास हुए, यानी 60% पास हुए। अब वो छात्रों की संख्या घट गई, छात्र हो गए 60 और उत्तीर्ण उतने ही हो रहे हैं। छात्र घट के 5 घट के हो गए 60 और अभी भी उत्तीर्ण 39 ही हो रहे, तो परसेंट बढ़ेगा नहीं, पास का बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि छात्रों की संख्या घट गई और पास होने का जो परसेंटेज है या पास होने की संख्या उतनी ही है, तो पास होने का परसेंट तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि फेल छात्रों को 5 फेल छात्रों को हटा दिया गया, इसलिए पास का परसेंटेज और बढ़ गया। अब 65 हो गया। ऑप्शन नंबर
बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है किसी सभा में, किसी मीटिंग में 40% लोग चाय पीते हैं, चाय 40% पीते हैं और 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, और 10% ऐसे हैं जो कह रहे भैया चाय भी पिएंगे कॉफ़ी भी पिएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाय भी लाओ कॉफ़ी भी लाओ। ऐसे लोग कम है 10%। तो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी, कुछ नहीं पीते, ना चाय पिएंगे ना कॉफ़ी, लेकिन 10% ऐसे हैं जो कहें भैया दोनों पिएंगे, कॉफ़ी भी लाओ चाय भी लाओ। तो आप ये समझिए कि जो पीते हैं उनको पास समझिए, पास फेल वाइस इसको लगा देते हैं, जो पीते हैं उसको पास, जो नहीं पीते वो फेल समझ लीजिए। तो पूछ क्या रहा है, बाद में देखा करिए कि पूछ क्या रहा है, फेल की पास। कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते और ना ही कॉफी, मतलब फेल पूछ रहा है तो हम पास वाइस इसको लगा देते हैं। पास इक्वल टू पास प्लस पास माइनस पास, ये आपका सूत्र है मित्रों, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया कि चाय पीते हैं तो पास समझिए, नहीं पीते तो फेल समझिए, ठीक है। 40% लोग चाय पीते हैं, ठीक है। 50% लोग कॉफी, 50% लोग कॉफी पीते हैं, माइनस 10% दोनों पीते हैं भैया, ठीक है। इसमें पीने वाले निकलेंगे, पास यानी पीने वाले निकलेंगे, तो हम 100 में पीने वाले को घटा के ना पीने वाले निकाल देंगे, ठीक है। 50 40 90 माइनस 10 यानी 80% लोग ऐसे हैं दोस्तों, 80% व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय या कॉफी मतलब कोई ना कोई पीते हैं। हमें निकालना क्या है, जो कोई नहीं पीते, ना तो चाय पीते ना ही कॉफी पीते। और जो 80% हमने निकाला, ये वह संख्या है जो कोई ना कोई पदार्थ पीते हैं, या तो चाय पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं। प्रश्न हमसे पूछा है कि वो परसेंटेज निकालिए जिसमें ना तो कोई चाय पीने वाला हो ना कॉफी पीने वाला हो। देखो इसमें पीने वाले निकल गए, तो अगर पीने वालों का परसेंटेज आपको बता दिया जाए तो आप ना पीने वालों का परसेंटेज निकाल नहीं लेंगे। परसेंट होता है हमेशा 100 का, माइनस 80% पीने वाले हैं, तो 20% व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते। अब इसको फेल वाले से भी आप लगा लीजिए भैया, ये देखिए 40% लोग चाय पीते हैं तो इसका मतलब 60% लोग चाय नहीं पीते, प्लस 50% लोग कॉफी पीते हैं, इसका मतलब 50% लोग कॉफी नहीं पीते। 10% दोनों पीते हैं, यानी 90% ऐसे हैं जो दोनों नहीं पीते। समझ रहे हैं ना, ये फेल वाले से। इसमें ना पीने वाले डायरेक्ट निकल आएंगे, ना पीने वालों की का परसेंटेज डायरेक्ट निकल आएगा। 40% लोग चाय पीते हैं कहने का मतलब कि 60% लोग चाय नहीं पीते। 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं कहने का मतलब कि 50% कॉफ़ी नहीं पीते। 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी 90% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों में से एक पीते हैं, दोनों नहीं पीते, ठीक है। 50 60 110 माइनस 90% बराबर 20%। 20% लोग ऐसे हैं दोस्त ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी भैया, ठीक है। और 10% ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं कॉफ़ी भी पीते हैं, ठीक। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में, देखते हैं प्रश्न नंबर 9। एक शहर की 90% जनता के पास, एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, यानी 90% लोगों के पास मोटर कार है, 4 पहिया है। 15% लोगों के पास मोटरसाइकिल है, 15% लोगों के पास मोटरसाइकिल है। सबके पास कम से कम एक या दोनों हैं, मतलब सबके पास एक या किसी के दोनों भी हैं। तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास, मोटरसाइकिल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, मतलब कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल भी है और कार भी है, ठीक है। देखिए कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, ठीक है। अब देखते हैं 90% कार है, मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, 105%। एक शहर से आंकड़ा लिया गया कि मोटरसाइकिल वाला अपना आंकड़ा बताए, कार वाला अपना आंकड़ा बताए। तो कार वालों का आंकड़ा क्या आया कि 90% जनता के पास कार है, और मोटरसाइकिल का आंकड़ा लिया गया तो पता चला कि 15% के पास मोटरसाइकिल है।
जब दोनों को जोड़ा गया तो 105% आ गया। परसेंट हमेशा 100 का होता है, 105% आ गया, परसेंट हमेशा 100 का होता है। तो हमें पता चला कि 5% जो ये बढ़ रहा है ना, 5% के पास दोनों हैं भैया, 5% के पास दोनों हैं, मोटरसाइकिल भी है, मोटर कार भी है। यानी 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों है, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो बताइए तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। ठीक है, तो मोटरसाइकिल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो मोटरसाइकिल का परसेंट हम लेंगे। देखिए 5% दोनों के पास है, 5% दोनों के पास है, 5% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास दोनों हैं, मोटर कार भी है, मोटरसाइकिल भी है। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार भी है। मोटरसाइकिल वालों के पास, तो मोटरसाइकिल वाला परसेंट नीचे आ जाएगा, परसेंट में पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे। 5 3 15, 100 से काटेंगे तो आ जाएगा 33.33%। 33.33% व्यक्ति ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। 33.33 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके मोटरसाइकिल के साथ साथ 4 पहिया भी है, मोटर कार भी है। अगर पूछ लिया जाता कि कितने प्रतिशत मोटर कार वालों के पास क्या है, कार है, मोटर कार वालों के पास मोटरसाइकिल है, कितने प्रतिशत यहां पर मोटर कार होता, मोटर कार वालों के पास मोटरसाइकिल है। ठीक है, समझ जाइए। तो यहां पर 5% लेते और 90% नीचे रखते। ठीक है, 100 का गुणा कर देते। ठीक है, तो ये आ जाता कितना, 18 पंचे 90, 18 से भाग दे देते, आप हल कर सकते हैं। देखिए 9 50, 50 बटे 9, 9 पना 45, सही 5/9। इतने परसेंट के पास मोटर कार वालों के पास मोटरसाइकिल है। दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। एक पुस्तकालय में, एक लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, 40% अंग्रेजी में है। शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में है, शेष पुस्तकें उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हों, यदि हिंदी में 4800 पुस्तकें हों तो पुस्तकालय में कुल किताबें, कुल पुस्तकें कितनी है। देखिए कुल पुस्तकें, माना कि कुल पुस्तकें यक्स हैं, 40% पुस्तकें अंग्रेजी में। अगर 40% अंग्रेजी में है तो बाकी क्या है में होंगी, 60% हिंदी में होंगी। मतलब कहने का कि 40% की पुस्तकें अंग्रेजी में, तो हमें हिंदी निकालना है। ठीक है, परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग, इतनी किताबें बची। अंग्रेजी की हटा दिया जाए तो इतनी बची, अंग्रेजी की हटा देंगे तो इतनी बची। यानी टोटल किताबों में 40% हटा दी गई, 60% बची किताबें अन्य। ठीक है, अब शेष का 40% किताबें हिंदी में हैं, तो हम हिंदी वाले परसेंट को 100 में घटाएंगे नहीं, क्योंकि हिंदी का ही निकालना है। तो हमें हिंदी का 40 लिखना है, बराबर कितने के है, हिंदी किताबें कितनी है, 4800। ठीक है, मतलब इंग्लिश की हटा दी गई, इंग्लिश की हटाने के बाद जो बची, इंग्लिश की 40% अंग्रेजी में थी, शेष पुस्तकें 40% हिंदी में, बराबर 4800। 4800 हिंदी में, हम हिंदी का ही निकालना। ठीक है, इसका मान होता है 3/5, इसका मान होता है 2/5। ठीक है, यक्स गुणे 3/5 गुणे 2/5 बराबर 4800। ठीक है, ये दोनों गुणे में जाएंगे और ये भाग में आएंगे। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दोनों भाग में आएंगे, तो 3 दूनी 6, 6 8 48, 800, ये गुणे में चला जाएगा। तो यक्स बराबर 800 गुणे 5 × 25, 25 8 200, 00। लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें कितनी हैं, टोटल बुक्स इन द लाइब्रेरी 20,000, 20,000 पुस्तकें हैं पूरे पुस्तकालय में। ठीक है, अब देखिए इसको एक बहुत साधारण वे में हम निकालते हैं, 100 मानकर। मान लीजिए टोटल पुस्तकें 100 थी उस लाइब्रेरी में, माना कि 100 हैं, 40% अंग्रेजी की हैं, 40% अंग्रेजी की, यानी कि 40, 100 में 40% 40 होता है। बची किताबें 60 किताबें बची। शेष किताबों का 40% हिंदी में है,
इसका 40% हिंदी है, इसका 40% कितना होगा, 60 का 40% आप निकालेंगे तो कितना आएगा 24। चाहे देख लीजिए 60 का 40% 24 है, यानी 24 किताबें हिंदी की है टोटल लाइब्रेरी में। टोटल लाइब्रेरी में कितनी है, टोटल लाइब्रेरी में 24 किताबें हैं हिंदी की, 24। इस 24 किताब का मान क्या रखा हुआ है 4800। हमने 100 मान के निकाला ना, 100 मान के निकालने में 24 किताबें हमें पता चली कि 24 किताबें हैं क्या की हिंदी की, और मान दिया है इसमें 4800। तो 24 बराबर 4800 के, तो 1 बराबर 200 के, परसेंट हमेशा 100 का होता है, तो हमें 100 निकालना है, तो 200 गुणे 100 20,000 आ जाएगा, 20,000 ही आएगा। दोस्तों परसेंटेज की 9 क्लास हो गई, सॉरी 7 क्लास हो गई, एक क्लास और परसेंटेज की होगी 8वीं और अंतिम क्लास। लगभग 70 से 75 प्रश्न आप परसेंटेज के पढ़ चुके। ये सभी प्रश्न अगर आपने कायदे से पढ़ लिया तो परसेंटेज का कोई भी सवाल आपसे छूट नहीं सकता, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे परसेंटेज की अंतिम क्लास 8वीं क्लास, उसमें भी हम लगभग 9-10 प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं कल अगले परसेंटेज की और अंतिम परसेंटेज क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।